नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र प्रथमा दीक्षा पुस्तकेषु वाक्यव्यवहारः इति पुस्तकम्, षष्ठः क्षम्यतां प्रथमः स्तबकः, षष्ठः पाठः। वयम् अत्र षष्ठं पाठं पठामः। अग्रे चलामः। तस्मात् पूर्वं सर्वेभ्यः होलिकोत्सवस्य होलिकादहन पर्व निमित्ते हार्दिक शुभकामनाः। भवतां जीवनम्, अस्माकं सर्वेषां जीवनं सुखमयं भवतु, शांतिमयं भवतु। जीवने ये क्लेशाः, कष्टानि, समस्याः, संघर्षस्य स्थितयः सन्ति, ताः सर्वाः शान्ताः भवन्तु। तत्र वयं विजयिनः भवाम इति ईश्वरं प्रति, भगवन्तं प्रति प्रार्थना। सर्वेषां जीवनं सुखमयं, शांतिमयं, कल्याणकरम्, आरोग्यमयं च भवतु इति संस्कृत परिवार परतया सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अस्माकं देशः स्वागतम्। अस्माकं देशः भारतदेशः। अत्र बहुविधाः विविधाः उत्सवाः भवन्ति। जीवने प्रत्येकं कार्यं ईश्वरस्य, भगवतः, देवस्य वा स्मरणेन प्रारम्भं भवति। तत्र पर्व अपि, उत्सवाः अपि ईश्वरस्य सुखमयाः, शान्तिप्रदाः च भवन्ति। समाजे अस्माकं परस्परं व्यवहारः, अस्माकं परस्परं स्नेहः उत्सवस्य आचरणेन, परस्पर सम्मेलनेन, शुभकामना प्रदानेन सुखमयः भवति, शान्तिकरः च भवति। अत्र दीपावली, होलिकोत्सवः, रक्षाबन्धनम् इत्यादि विविधाः उत्सवाः भवन्ति। भारतस्य विषये कथनम् अस्ति। अत्र 12 मासाः सन्ति। 12 मासेषु 13 पर्वाणि भवन्ति, 13 उत्सवाः भवन्ति। अर्थात जितने महीने हैं उससे भी अधिक त्योहार यहाँ होते हैं। कभी खेती के लिए नवसस्येष्टि पर्व, आज जो पर्व है उसको नवसस्येष्टि पर्व कहते हैं। नया धान, नया अनाज उग करके तैयार होकर के आता है और इसके लिए ये होलिकोत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही दीपावली के अवसर पर भी उस समय का, उस ऋतु का नया धान्य, नया अनाज तैयार होकर के समाज के लिए आता है और आने की खुशी में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और समाज के साथ में मिल बांटकर सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए हम इस होली, दीपावली, रक्षाबंधन और भी जितने हमारे प्रत्येक मत पंथ संप्रदाय के जो त्योहार आते हैं, उन संप्रदायों के उन त्योहारों को हम मनाते हैं, जिससे कि सामाजिक जीवन हमारा जो है एकता रूप बना रहे, परस्पर स्नेह भाव बढ़े, एक दूसरे के प्रति हम सुखमय या सुख देने की कामनाओं के साथ अपना कार्य या अपना सामाजिक व्यवहार संपन्न करें। अस्तु, अधुना वयं पाठं प्रति अग्रे सरामः। मम ध्वनिः सर्वथा स्पष्टः अस्ति खलु? आम् महोदय। बहु सुंदरं, धन्यवादः। अस्तु, गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः इति प्रश्नम् अधुना न करोमि। किं किं पठितवन्तः इति सर्वे जानन्ति, सर्वे स्मरन्ति,
सर्वे गृहकार्य लेखनं कुर्वन्ति। पृष्ठ संख्या 139। 39+100 अत्र पर्यन्तं वयं पाठं पठितवन्तः स्मः। अधुना अग्रे चलामः। आज हम इस पाठ को संपन्नता की ओर ले जाना चाहते, पूरा करेंगे, जिससे कि अब तक की हमारी जो यात्रा है एक प्रथम सोपान, प्रथम स्तर को पूरी कर सके। पुस्तकं यदि अस्ति तर्हि उद्घाटयामः। सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति खलु? एतं पाठं सम्पन्नं कृत्वा वयम् अग्रे किञ्चित् पुनरावर्तनं कर्तुं चिन्तयिष्यामः। अधुना अग्रे पठामः। अत्र फलकम् अहं दर्शयामि, स्क्रीन् प्रदर्शयामि। पश्यन्तु, अत्र 39+100 एकं संपूर्णं पृष्ठम् अस्ति। प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष एतस्य अवबोधनार्थम अस्ति। अब तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो हम पढ़ कर के आए हैं उसको समराइज किया है। उसको एक चार्ट में यदि दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। यही अभ्यास हम पीछे प्रथम पुरुष के लिए 88, 88, 89, 89 दो पेज पर करके आए थे, आपको याद होगा। नहीं हो तो ये पेज नोट कर लीजिए, एक बार उस पृष्ठ से इसका मिलान कीजिएगा। 88 और 139 एतयोः पृष्ठयोः मध्ये कः भेदः अस्ति? पृष्ठ संख्या 88 अपि च 39+100 एतयोः पृष्ठयोः, इन दोनों पृष्ठों के बीच में क्या समानता है और क्या फर्क है, क्या भेद है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अस्तु, अग्रे चलामः। पृष्ठ संख्या 40+100 अभ्यासः 270। अभी हमने बहुत सारी धातुएं पढ़ी है, क्रियापद पढ़े हैं, वाक्य बनाना सीखा है। हम जब वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं, तो कुछ अभ्यास करते हैं। वहां पर क्या क्या अभ्यास किया है? बालकः किम करोति? गच्छति। गच्छति। बालकः गच्छति। बालकः किम करोति? पठति। बालकः पठति। बालकः पठति। बालकः किम करोति? बालकः लिखति। सुंदर। बालकः लिखति। अहं बालकः पठति। अहं पठामि। बालकः पठति। अहं पठामि। अहं पठामि। त्वं पठसि। बालकः पठति। अहं पठामि। त्वं पठसि। अस्तु। बालकः पठति। बालकाः किं कुर्वन्ति? पठन्ति। बालकः पठति। बालकाः पठन्ति। बालकौ किं कुरुतः? पठतः। सुंदर।
बालकौ पठतः, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, बालकः पठति। त्वं पठसि, त्वं पठसि। युवां किं कुरुतः, युवां किं कुरुतः, युवां पठतः, युवां पठतः, युवां पठतः। यूयं किं कुरुतः, किं यूयं पठथ। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ। सुंदर। यूयं पठथ, अहं किं करोमि, पठामि, अहं अहं पठामि, अहम् एषः। आवाम्, आवां किं कुर्वः, आवां पठावः। वयं किं कुर्मः, सुन्दरं, वयं पठामः। पश्यन्तु अत्र पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अत्र 9 प्रकारेण अहम रूपाणि उक्तवान। ये जो मैंने बोले हैं शब्द या क्रियापद, इनको क्रियापद बोलते हैं, धातु रूप बोलते हैं। धातु रूप क्या बोलते हैं, रूप। ये जो परिवर्तन जो सुनाई दिया, पठती, पठती, आवाज बराबर आता नहीं सर। आवाज नहीं आ रहा, मैं करता हूँ, किसी का माइक चालू है, करता हूँ। आप लोग जब बोलते हैं माइक चालू कीजिए, बोलना पूरा हो फिर बंद कर दीजिए। थोड़ी एक्सरसाइज होगी, थोड़ा व्यायाम होगा, थोड़ी कसरत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो पठती, पठसी, इसमें कुछ समान अक्षर यदि देखने जाए तो क्या समानता है, पठ, बिल्कुल सही। पठ इति समानम, ती और सी अलग है। पठामी और पठसी में क्या समानता है, पठा, ठीक है। तो प्रत्येक जो क्रियापद होता है उसमें समानता के आधार पर आपको और मुझे ये काम नहीं करना है, आपको और मुझे इस काम को केवल समझना है। ये काम करने वाले करके गए हैं जिन्होंने भाषा का विकास किया या भाषा का व्याकरण शास्त्र लिखा है उन्होंने। तो हमें केवल उन्होंने जो काम किया है उनके उस काम को, उनके उस प्रोजेक्ट को समझना है कि उन्होंने कैसे व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को समझना है। रोड के ऊपर जब हम चलते हैं, भारत देश में जब हम रहते हैं, तो आप गाड़ी किस साइड चलाएंगे, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट। क्यों चलाते लेफ्ट में, राइट में गाड़ी नहीं चलती क्या, इट इज अ रूल कि गाड़ी चलानी है तो लेफ्ट में चलेगी। हाँ, वाहन चालनार्थम एक व्यवस्था अस्ति। यानम वामपार्श्वे अपि चलति, दक्षिण पार्श्वे अपि चलति। किंतु यदि व्यवस्था नास्ति तर्हि यह गच्छति, सम्मुखे एकः आगच्छति, अकस्मातः संभवति। अतः एका व्यवस्था अस्ति। भारतदेशे सर्वाणि यानानि वाम पार्श्वे गच्छन्ति, दक्षिण पार्श्वे आगच्छन्ति। आने वाले के लिए वो लेफ्ट साइड होगी और जाने वाले के लिए वो राइट साइड होगी, जहां से गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो अपनी अपनी गाड़ी को हम दक्षिण में भी चला सकते हैं, राइट साइड में भी चला सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था यदि फॉलो करेंगे, एकाम व्यवस्थाम अनुसरामः तर्हि सा व्यवस्था सुखम ददाति। यदि यानम दक्षिणतः आगच्छति, अहमपि गच्छामि, तर्हि सुखम मिलति अथवा दुखम। एक गाड़ी मैं चला रहा हूं, लेफ्ट में जा रहा था, सामने से कोई गाड़ी आ रही और मैं भी अपनी गाड़ी राइट में चलाऊंगा, सुख मिलेगा या दुख, दुख। मुझे मिलेगा या सामने वाले को, दोनों को। तो मैं स्वयं भी दुखी होऊंगा, उसको भी दुखी करूंगा, और मेरे साथ में आसपास के आगे पीछे आने वाले और लोग भी दुखी होंगे। क्यों? एक व्यवस्था को फॉलो न करने के कारण। इतनी सी बात है ना। तो ऐसे ही समाज में प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई है। हमें उन व्यवस्थाओं को समझना होता है और उनका पालन करना होता है। उसको पालन करते तो हम आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ पर क्रियापदों को समझने के लिए भी कुछ व्यवस्था भाषा शास्त्रियों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने दी है, उसको हम समझेंगे। पठति, पठामि, पठसि, पठन्ति, पठथ, पठथः, पठाव, ये अलग अलग है, इनके अपने अपने पर्टिकुलर कुछ अर्थ हैं। पठामि का मतलब है अहम पठामि अथवा मैं पढ़ता हूं। पठन्ति का अर्थ है दूसरे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब एक व्यवस्था है, पर इसमें एक मूल शब्द है, उसको क्रियापद का मूल रूप कहते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और धातु शब्द का वैसे अर्थ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, पर सामान्य आपको समझ में आए इसके लिए बोले धातु। धातु कहते हैं जो धारण करता है, ठीक है। आप सोना या चांदी कान में धारण करते हैं ना? आचार्य। हाँ, उसको भी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धारण किया जाता है। उसको धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धारण किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महिला के द्वारा, ठीक है। पुरुष भी धारण करते हैं और महिलाएं भी, तो इसलिए उसको धातु कहते हैं। और यहाँ पर धातु आपने सुना होगा, शरीर के अंदर भी रस, रक्त, मांस आदि 7 धातुएं होती है। यदि आप आयुर्वेद की पृष्ठभूमि से हैं तो जानते होंगे कितनी धातुएं होती शरीर में? 7। तो उनको धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धातु शरीर को धारण करती। यदि रक्त की कमी हो तो शरीर रह सकता है क्या? नहीं। रक्त से भी पहले एक धातु होती है, रस बोलते हैं। कच्चा जो रस होता है, रक्त पचने से पहले खाना जो डाइजेस्ट होता है उससे जो पहली जो अवस्था होती है उसको रस बोलते हैं। खाने की डाइजेशन का सिस्टम या प्रक्रिया यदि काम न करे तो शरीर स्वस्थ रह सकता है क्या? ना। तो उस शरीर की पूरी प्रक्रिया को धारण करता है, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे निर्माण करते हैं, ठीक। तो इसलिए इन 7 को भी धातु कहते हैं। या तो जो धारण किया जाए अथवा जो दूसरे को धारण करे, इन दोनों चीजों को धातु कहते हैं। तो ऐसे ही पठति, लिखति, वदति, खादति, ये भी धातु है। इनको धातु क्यों कहते हैं? ये किसको धारण करती है? किया जाता है। ये क्रियापद को धारण करता है। क्रियापद के रूपों को धारण। कोई पठति को कान में पहनता है? कोई पठति को कान में पहनता है? पूरे रूप को धारण करता है सर। इससे वाक्य बनता है। हाँ, पूरे रूप को धारण करता है। उत्तम प्रयत्न, मैं ही बता देता हूँ। ये चीजें केवल कान या मुंह पे धारण करने की चीज नहीं होती, नाक में धारण। ये पूरे धातु के जो है, ये धातु जो है भाषा के व्यवहार को धारण करती। आप क्रियापद हटा दीजिए, कोई भी भाषा का व्यवहार कर सकते हैं क्या हम? ना आचार्य। खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, इन सभी क्रियापदों को, धातु को साइड कर दीजिए। मैं, तुम क्या व्यवहार करेंगे? आप। तो बिना क्रियापद के, बिना धातु के भाषा का व्यवहार संभव नहीं है। ये धातु जो होती है भाषा के व्यवहार को धारण करती है, इसके लिए इनको धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बौद्धिक स्तर को देखते हुए मैंने व्याख्या की, ये याद रखने की नहीं है। समझ में रहे तो बहुत अच्छा है, आगे का चैप्टर आपको समझने में सुविधा रहेगी। और नहीं भी हो तो इसके बिना भी आपका भाषा का ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा। तो याद रहे तो रखिएगा, नहीं रहे तो इसको वैसे ही एक कान से सुन के अंदर नहीं जाए तो दूसरे कान से निकाल सकते हैं। फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो दोबारा भी इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मूल विषय पर। ये मैंने सारा क्यों बताया था? तो ये धातु जो है पूरे व्यवहार को धारण करती है। तो पठामि, पठति, इसको समझने के लिए एक धातु की कल्पना की गई या धातु की व्यवस्था दी गई। तो इसमें मूल धातु है वो पठ। क्या धातु है? पठति, पठन्ति। ये अभी जो हम व्यवहार सीख रहे हो वर्तमान काल का है, लेकिन भविष्य में आगे चलकर हम भविष्य काल भी सीखेंगे ना, भूतकाल भी सीखेंगे ना, और भी कुछ जरूरी व्यवहार हम सीखेंगे। तो उसके लिए यदि आपने इस धातु को समझ लिया, मूल क्रियापद को, तो वो समझना और आसान हो जाएगा। तो पठामि में मूल धातु पठ, ठ के नीचे एक चिन्ह लगाया, उसको हलंत बोलते हैं सामान्य रूप से, आप समझने के लिए। क्या चिन्ह बोलते हैं? हलंत चिन्ह, ठीक है। तो ये पठ धातु ऐसी है, मूल जो क्रियापद है ऐसा है पठ। आगे लिखति, लिखति में मूल क्रियापद कैसा है? लिख। हाँ, लिख।
शाबाश, बहुत अच्छा। वदति में मूल क्रियापद क्या है? वद 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 वद, सुंदर। वद, वद नहीं, वद। हसति में क्रियापद क्या है? हस हस, ठीक है, सुंदर, बहु उत्तम। हसति में क्रियापद हस है। धावति, धावति इत्युक्ते किम? भागना पढ़ना धावति इत्युक्ते धावक, दौड़ना दौड़ना। धावति में धातु क्या है? धाव धाव धाव, सुंदर। चलति में धातु क्या है? चल चल चल, सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चिंतयति, चिंतयति में धातु क्या हो सकती है? चिंता चिंता चिंतय, चिंतन नहीं तो चिंता। हाँ, ठीक है। अनघा महोदय, अनंतरम समाधानम करोमि, आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम इसी वे में चलते हैं। आपके प्रश्न को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है? तो अभी ये हाँ, अभी थोड़ा हम आगे चलते हैं। प्रश्न आगे चल के हम लेंगे प्रश्न। एक बार प्रकरण, अभी सब डाइवर्जन हो जाए। लेता हूँ, आप नोट करके रखिए। जो भी आपके प्रश्न है मैं समाधान करूंगा, लेकिन अभी आप नोट करके रखिए। पठति में पठ, लिखति में लिख, वदति में वद, खादति में क्या क्रियापद है? खादति अत्र किम क्रिया? सुंदर। पिबति अत्र किम क्रियापदम? पिब, हाँ, पिब। प्रारंभ समय वयं पिब इति स्वीकुर्मः। उपविशति, उपविशति अत्र किम क्रियापदम? उपविश, सम्यक अस्ति। तो ये जो क्रियापद है आपको समझ में आ रहे हैं, इसमें कोई चिंता नहीं है आपको, ठीक है? पठ है और उसमें अति जोड़ दिया तो पठति, लिख है और अति जोड़ दिया तो लिखति, खाद और अति क्या बनेगा? खादति, ठीक है? ऐसे ही मैंने आपको तीतः अंति बनाया, उस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सुधार लीजिए। तीतः वो गलत नहीं है, लेकिन और सटीक करना तो अति अतः अंति, ठीक है? अति अतः अंति। खाद अति किम भवति? खादति। पिब अति किम भवति? पिब। लिख अति किम भवति? सुंदर। लिख अतः किम भवति? लिख अन्ति किम भविष्यति? लिखति लिखतः लिखन्ति। अस्तु। लिख असि किम भवति? लिखसि। लिख अथः किम भवति? लिख अथ किम भवति? लिखत। लिख आमि, अमी नहीं, हाँ? लिख आमि किम भवति? लिखामि। लिख आवह किम भवति? लिखावह। लिख आमह किम भवति? अभिनंदन। सबको मुझे लगता है समझ में आ गई ये प्रक्रिया। कठिनम तो नास्ति खलु एतत्? एकम द्वयम इतोपि क्रिया स्वीकुर्मः। यदि कठिनता भवति वयं ध्यानेन शृणुमः, सरलं भविष्यति। पठ अधिकम अति। पठ अधिकम अतः। पठ अधिकम अंति। पठ अधिकम असि। पठ असि। पठ अधिकम असि। पठ अधिकम अथः। पठ अधिकम अत। पठ अधिकम आमि। पठ अधिकम आवह।
पठ अधिकम आमः। पठामः। सुंदर, बहुत उत्तम। लिखति पठति वद। वद अधिकम अति। वदति। वद अधिकम अतः। वदतः। लिखतः। वद अधिकम अतः। कुत्र ध्यानम्? ध्यानं कुत्र अस्ति? वद अधिकम अतः। लिखतः कथं भवति? पठतः कथं भवति? उत्तमं। वद अधिकम अन्ति। वदन्ति। वद अधिकम असि। वद अधिकम अथः। વદ પીવું હોય તો શું જોઈએ છે? કશું નહીં. लता महोदय कृपया म्यूट करो तू। लता महोदय अहमपि जलम इच्छामि, ददाति वा? मेरे घर से आवाज नहीं आ रही है सर। तर्हि कः अस्ति? I am alone in the house. हाँ। कस्य गृहे अस्ति जलस्य दानं? परीक्षित। हाँ, अस्तु। डोली महोदय अहम जलम इच्छामि, ददाति वा? દદાતી. अनन्तरं ददातु वर्गानन्तरम्। अस्तु। यदि गृहस्य कार्यं चलति वयं मैक् म्यूट् कृत्वा कुर्मः। अत्र केवलम् अभ्यासनिमित्तं मैक् ओपन् कुर्मः, आन् कुर्मः। अस्तु। वद अधिकम् अति। वदति। वद अधिकम अतः। वद अधिकम अन्ति। वद अधिकम अस्ति। वद अधिकम अथः। वद अधिकम वद अधिकम आमि। वद अधिकम आवह। वद अधिकम आवह। वद अधिकम आमः। वदामः। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। यस, आचार्य जी। घर का यदि कोई भी कार्य चलता है, देखिए अभी हम कितनी सुविधा हमें दी है कोविड ने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका परिवार उजड़ गया इस कोविड की दुर्अवस्था में, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोविड ने हमें घर बैठे संस्कृत की एक क्लास उपलब्ध करवाई, बहुत न्यून मूल्य पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, इतनी सुविधा हमें घर बैठे दी कि हम अपना घर का भी कार्य कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप कल्पना कीजिए यदि यही क्लास स्कूल में होती, कॉलेज में होती, आपको घर से निकलना पड़ता है ना, उसके लिए तैयार होना, आधा घंटा तैयारी करके जाना, अपनी बाइक निकालना या व्हीकल निकालना, ये सारी जितनी भी असुविधाएं थी, जितनी इसकी तैयारी के लिए हमें जो कुछ करना पड़ता, उससे मुक्त करके घर बैठे क्लास दी है। घरे बैठे गंगा के रूप में आई है। तो इसका वर्ग का हम फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे संस्थान भी प्रसन्न है, शिक्षक भी प्रसन्न है, और हम सब जो केंद्र के अधिकारी है वो भी आपसे प्रसन्न है। और ये सारा कार्य हम आप लोगों तक संस्कृत पहुंचे और संस्कृत को आप अच्छे से सीखे, इसके लिए करते हैं। और घर में है तो स्वाभाविक है कि हमें घर के कुछ कार्य करने होते हैं। बच्चे हैं उनको भी संभालना होता है, परिवार के कोई सदस्य होते हैं उनको भी संभालना होता है, और उन सबको एडजस्ट करते हुए हमें ये वर्ग अटेंड करना होता है। तो कोशिश करें कि वर्ग के समय दूसरा कोई कार्य हो सके तो हम न करें, पर कुछ परिस्थिति ऐसी होती घर में है तो हमें करना ही होता है, तो आप कीजिए, लेकिन कम से कम अपना माइक है उसको म्यूट करके हम रखें, जिससे क्या है कि दूसरे जो बहुत सारे साथी हैं हमारे शोर के कारण वो सुन नहीं पाते। हम तो क्योंकि दूसरे अतिथि आए, ध्यान वहां है, बच्चे हैं ध्यान वहां है, कुछ काम कर रहे ध्यान वहां है, तो हम केवल सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। पर जो हमारे कारण व्यवहार करने दूसरों को तकलीफ ना हो, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिस अभ्यास करें, उनकी सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। तो जाने अनजाने में ये हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, इसको आप अन्यथा न ले,
लेकिन अपनी तरफ से जागरूकता जरूर रखें कि हमारा माइक हमारे कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। हम जब बोलना चाहे आंसर तब ऑन करें, जब कार्य पूरा हो जाए तो पूरी जवाबदारी से, पूरे दायित्व से उसको म्यूट करें। कर सकते हैं ना? हाँ, जाने अनजाने में किसी से भी हो सकता है। मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ अचानक फोन बज गया, कोई आया बुलाया और बात हो गई, पर जैसे ही हो जागरूकता से मैं भी क्या करूँ, उसको म्यूट कर दूं। ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए, तो इसका हम ध्यान रखें। ये हमारा अपना ही परिवार है, ये केवल क्लास नहीं है, हमारे अपने ही सभी सदस्य, भाई बहन, मित्र, परिचित हैं। तो हम इस चीज को, व्यवस्था को सहयोग भी करें, स्वयं भी बनाए, दूसरों को हम प्रेरित भी करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। एक क्रियापद है और उसके पीछे कुछ जुड़ता है, उसको हम नाम देना हो तो प्रत्यय नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख करके रख देता हूँ। ये शब्द आपने सुना होगा तो आगे दूसरी जगह भी आपको एक काम आएगा व्यवस्था को समझने के लिए। प्रत्यय, धातु अधिकम प्रत्यय, तो मिल करके क्या बन जाता है? क्रियापदम। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, याद रहे तो रखिएगा, ये अनिवार्य नहीं है याद रखना। ये याद नहीं रहा तो आपका कुछ कार्य अटक जाएगा, ऐसा नहीं है। केवलम एका व्यवस्था अस्ति, ताम व्यवस्थाम अहम बोधयामि। ठीक है, धातुः अधिकम क्रियापदम, धातुः अधिकम प्रत्ययः इत्युक्ते क्रियापदम। वद धातुः अति प्रत्ययः वदति क्रियापदम। वद असि, वद धातुः असि प्रत्ययः बराबर वदसि क्रियापदम। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति वा अथवा अस्पष्टता अस्ति? स्पष्टः। हाँ, तर्हि मार्या महोदय तत्र नेटवर्क पश्यतु, भवत्याः गृहे वा तत्र यत् नेटवर्क अस्ति समस्या अस्ति। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। व्यवस्था अभी कठिन लग रही या सरल लग रही? वद अति, वदसि, वद सरल अस्ति। हाँ, सरलम अस्ति, किन्तु अभ्यासस्य तु आवश्यकता अस्ति एव। अतः वयं किंचित अभ्यासं कुर्मः। ठीक है, अभी इतनी सारी सुविधा दी तो थोड़ी सी तकलीफ देने का अधिकार है ना मेरा? आचार्य जी। ठीक है, तो हम जो गच्छति बोलते हैं, गच्छति जो बोले हैं, वहां पर धातु गच्छ है। क्या धातु है? गच्छ। ठीक है, लेकिन ये गच्छ जो धातु है ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है, कहीं कहीं पर वो चेंज भी होता है। ठीक है, तो गच्छति जो उसका मूल जो धातु, वो भी हमको ध्यान रहे, इसके लिए मैं चैट बॉक्स में लिख के भेज रहा हूँ। चैट बॉक्स सबको यूज करना आ रहा है? सभी चैट बॉक्स के संदेश देख पा रहे हैं? हाँ, कोई ऐसा है जो नहीं देख पा रहे? हाँ, तो जो जो देख पा रहे एक बार आम इति लिखित्वा स्थापयन्तु चैट बॉक्स मध्ये। एक बार हम आम लिखन्तु। यस्य संदेशः आगच्छति अहम अवगच्छामि, यस्य संदेशः न आगच्छति तस्यापि मम ज्ञानं भवतु। सविता, गीता महोदया, नेहा महोदया, मयूरी महोदया, अनन्या महोदया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 केवलम 26 जना, 50%। सर मुझे आता नहीं है लिखने को। कौन है नहीं आता है? मीना महोदय। अस्तु, अन्य का अस्ति? ठीक है, मैं आपको बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। मीना महोदय, अन्य का अस्ति? 27 28 29 30 31 32 33 34। अधुनापि 17 जनाः, 15 जनाः सन्ति। 14 जनाः इतोपि 13। सर अहं जानामि किन्तु न लिखामि, एवं वा? अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। ठीक है,
एक ये व्यवस्था दी है, कभी कभी हम कुछ चीज पूछना या बोलना चाहते हैं, ठीक है। अधिकांश के उत्तर आ गए हैं 38-40 लोगों के, ठीक है। ठीक, तो इस चैट बॉक्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो संदेश भेज रहा हूँ आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। जिनके उत्तर आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे है, जिनके उत्तर नहीं आ रहे वो भी पढ़ पा रहे कि नहीं मुझे पता चले, ठीक है। तो गच्छति जो है वो गच्छति वर्तमान काल में हम गच्छति ही बोलते हैं, लेकिन उसका मूल क्रियापद गम है। क्या है? गम। गम। और इस गम का प्रयोग भविष्य काल में, हाँ, भविष्य काल जब हम पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। गच्छति वर्तमान काल में बनता है, भविष्य काल में गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, ऐसा ही प्रयोग बनता है, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि कहाँ प्रयोग होता है वो समझ में आ जाए। तो गच्छति जो क्रियापद है उसका हम अब अभ्यास करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 40 अधिकम 100, पृष्ठ संख्या 40 अधिकम 100, अभ्यासः 270। अत्र गम इति धातु अस्ति, गच्छति इति प्रयोगः भवति, मूल क्रियापदं गम। तर्हि एतस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। पूर्वा देसाई महोदय, पूर्वा सरदेसाई, भवती वदति वा अत्र पठति? बालकः गच्छति। हाँ, पश्यतु, बालकः इति पदम् अस्ति, रिक्तस्थानम् अस्ति, अत्र किमपि लेखनीयम् अस्ति, यहाँ कुछ लिखना है। किं लिखति? तर्हि उपरि वयं पश्यामः गम धातोः वर्तमान प्रयोगः, गम वर्तमान प्रयोगः, बालकः गच्छति। द्वितीय वाक्यं पठति वा पूर्वा महोदय? वयं गच्छति, वयं गच्छामः, गच्छति, गच्छामः। अस्तु, पर्याप्तं। सर्वे एकवारं मौनं कुर्मः वयं। वयं गच्छति अथवा वयं गच्छामि अथवा वयं गच्छन्ति, वयं गच्छामः, किम उत्तरम सत्यम, इसको समझना पड़ेगा। पीछे हम एक बार पढ़ के आए हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तस्य कृते सः गच्छति, एषः गच्छति, बालकः गच्छति। पृष्ठ संख्या 130 आप देखिए, इसका जब उत्तर करना है आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एषः, एषा, एतत्, इसमें कहीं पर बालकः करके आ रहा है। आचार्य। हाँ, तो बालकः के लिए क्या क्रियापद दिया हुआ है? पृष्ठ संख्या गच्छतः, बालकः गच्छति। ये जो चार्ट दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसको सही से समझना है। मारिया महोदय, आपका माइक चालू हो रहा है लेकिन आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, पृष्ठ संख्या क्या है सर? 140 140। हाँ, अत्र वयं पश्यामः एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, एतत् सर्वं किम् अस्ति? प्रथमपुरुषस्य एकवचनं, प्रथमपुरुषः एकवचनं। तर्हि क्रियापदं कथं भवति? ति, अस्ति, पठति, लिखति। अत्र गम क्रियापदम् अस्ति, तर्हि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसको क्रमशः इस बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। अस्ति के नीचे लिखति जो लिखा है, लिखति के नीचे आप गच्छति लिख सकते हैं। गच्छति क्रमशः गच्छतः, अग्रिम कोष्ठके गच्छन्ति। मध्यम पुरुष त्वं गच्छसि, युवां गच्छथः, यूयं गच्छथ। ये समझ में आ रहा है? अहम गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः।
यहाँ जितने भी क्रियापद हमें पीछे पड़े, पठति, हसति, वदति, चलति, धावति, चिंतयति, पूजयति, सबको यहाँ पर इसी बॉक्स में समावेश करना है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपको ये आंसर क्लियर करने हैं। हाँ, तर्हि अग्रिमम उत्तरम द्वितीय वाक्यम पुनः वदतु प्रीति ठक्कर महोदया। हेलो, मैं बाहर हूँ सर जी। अच्छा, ठीक है। बोलू ना जब भी आप बोली। विपिन महोदय भवान वदतु द्वितीयं वाक्यम। वयं गच्छामः। भवन्तः गच्छन्ति। हाँ, भवान गच्छति, भवन्तौ गच्छतः, भवन्तः गच्छन्ति। यहाँ मिलान कीजिए, बॉक्स में देखिए सभी। प्रथम पुरुषः, तत् के नीचे कौन सा शब्द है? भवान लिखति, भवन्तौ लिखतः, भवन्तः लिखन्ति। लिख है तो लिखन्ति और गच्छ है तो गच्छन्ति। उत्तरम सम्यक् खलु? आम। अस्तु। वयम क्या लिखने का? कौन पूछ रहे वयम का? पूर्वा। हाँ, आपके पास पुस्तक है? आपके पास अच्छा। एक बार देखिए, आप पृष्ठ संख्या 139 ओपन कीजिए। देखिए नीचे अहम पठामि, गच्छ है तो क्या लिखेंगे? अहम पूर्वा जी से पूछ रहे, बाकी सब नहीं बोले। गच्छ है तो क्या लिखेंगे? अहम गच्छामि। पठ का पठामि है तो गच्छ का गच्छामि। आवाम गच्छावः। वयम गच्छामः। तो मिल गया उत्तर। हाँ, ठीक है। आपके आसपास कुछ बच्चों का शोर आ रहा है पास में, तो या तो आप दूर हो जाइए या उनको शांत करने को बोलिए। अस्तु, अग्रे चलामः। रक्षन्दा महोदय अग्रिमं वाक्यम चतुर्थम पंचमम। छात्रौ गच्छतः पंचमम। ताः गच्छन्ति। हाँ, मिलान कीजिए ऊपर बॉक्स जो दिया हुआ उससे। ताः कुत्र अस्ति? प्रथम पुरुष। पुरुष बहुवचनम्। हाँ, तर्हि उत्तरं सम्यक् खलु? गच्छन्ति। ताः गच्छन्ति, उत्तरं सम्यक् अस्ति खलु? आम। आम आम। हाँ, ताः गच्छन्ति बहुवचने अस्ति, एकवचने किं भविष्यति? पूर्णं वाक्यं। ताः गच्छन्ति, सा गच्छति, सा गच्छति। बच्चा कौन था पीछे? बच्चे को आप या तो उनको शांति से बिठाइए या फिर उनको दूर रखिए। वो पढ़ते हैं और आपको पढ़ने देते हैं तो उनको जरूर पास में बिठाइए, नहीं तो उनको थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर भेज दीजिए। सा गच्छति, ते गच्छतः, ताः गच्छन्ति। अस्तु, अनन्या महोदय षष्ठम सप्तमं वाक्यम। ते छात्रे गच्छतः। सप्तमं तौ छात्रौ गच्छतः। ते छात्रे, सा छात्रा, ते छात्रे, ताः छात्राः। हाँ, तर्हि ते छात्रे गच्छतः सम्यक् उत्तरम्। तौ छात्रौ,
सः छात्रः गच्छति तौ छात्रौ गच्छतः ते छात्राः गच्छन्ति। सम्यक् अस्ति उत्तरम्। अस्तु, अष्टमं नवमं वाक्यं प्रवीणा महोदय। प्रवीणा पारेख। यूयं गच्छथ भवती गच्छति। उत्तरं सर्वेषां समानमस्ति। आम् आचार्य। श्रीमान धर्मेंद्र महोदय। आचार्य। वाक्यद्वयम् अग्रिमं 10 11। भवान् गच्छति भवत्यः गच्छन्ति। सुंदरम। श्रीमान शिरीष महोदय अग्रिमं वाक्यद्वयं 12 13। भवत्यः गच्छन्ति बालिके गच्छतः। 13 वाक्यं रमा गच्छति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रे श्रीमान अभय प्रभु महोदय। श्रीमान अमित महोदय। 14 15। मोहन गच्छति आवां गच्छावः। आवां गच्छावः। सुंदर। अनघा वजय महोदय। युवां गच्छतः भवन्तो गच्छतः। सुंदर। अनघा शिकेरकर महोदय अग्रिमं वाक्यद्वयम्। अहं गच्छामि सा गच्छति। 18 वाक्यं। भवत्यौ गच्छतः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। भाविनी महोदय 21 22। दीक्षा अस्ति वा एषा? दीप्ति चोडणकर दीक्षा अस्ति? गीता सोलंकी गीता महोदय। आम् आचार्य। 21 22 वाक्यद्वयम्। सः गच्छति ते बालकाः गच्छन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। धन्यवाद। केतन महोदय अग्रिमं वाक्यद्वयम्। आम् महोदय। कृपया वाक्यद्वयम्। बालिकाः गच्छन्ति बालकौ गच्छतः। सुंदरम। पश्यन्तु, एतत् एकं क्रियापदानां कोष्ठकम अस्ति। प्रथमा पंक्ति, पहली जो पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है, उसको प्रथमः पुरुषः इति वदन्ति। पहली लाइन मतलब ऊपर से पहली। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। एकवारम् अहं पृच्छामि, सर्वे वदन्तु। सभी बोल सकते हैं, माइक ऑन किया तो चलेगा, शोर होगा, थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम होगी, चलेगी, किंतु सर्वे अपि वदन्तु। गम धातुः, गम धातुः वर्तमान कालः, प्रथम पुरुषः, गच्छति, एकवचनम्, गच्छन्ति।
बच्चे यदि पास में है तो बच्चे पास में तो माइक म्यूट रखें। हाँ, गम धातुः वर्तमान कालः प्रथम पुरुषः गच्छति गच्छतः गच्छति गच्छति गच्छतः गच्छसि गच्छतः गच्छतः उत्तम पुरुषः गच्छामि गच्छामः ठीक है। अभी एक बार सभी माइक म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कुछ चीज मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ व्यक्तिगत, ठीक है। स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा मैं, पर तब तक एक बार हटा रहा हूँ स्क्रीन। आपके पास पुस्तक है तो उसको देख के बोलिए, और नहीं है पुस्तक तो उसको बंद करके बोलिए, चिंता नहीं। गच्छति में गम धातु है, वो एक परिवर्तन वाली धातु। ऐसे 4-5 धातु है जिसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन शुरू में मैंने आपको बहुत सारे क्रियापद बताए थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है और आपको याद करने में सरलता है। ऐसे ही क्रियापद शुरू में लेता हूं, ठीक है। वद धातु, माइक म्यूट रखिए और अपने स्थान पर बोलिए अब सभी। वद धातु वर्तमान कालः, वद धातु वर्तमान कालः प्रथम पुरुषः, आप उसको मिला के बोल सकते, प्रथमः पुरुषः अलग करके अथवा प्रथम पुरुषः मिला के, दोनों सही है। प्रथम पुरुषः वदति वदतः वदन्ति। मध्यम पुरुषः वदसि वदथः वदथ। उत्तमः पुरुषः वदामि वदावः वदामः। ठीक है, अभी आपको सबको माइक म्यूट ही रखना है, लेकिन अपने स्थान पर प्रैक्टिस कीजिए। पुस्तक है तो खोल करके, और नहीं है तो वैसे ही। लिख धातु, लिख का भी ऐसा ही हम वाक्य बनाएंगे। लिख धातु, लिख धातु वर्तमान कालः। क्या क्या चीजें बोलनी है, यदि याद नहीं रहता तो इसको आप कागज पे नोट कर लीजिए। लिख धातु लिख धातु वर्तमान कालः प्रथम पुरुषः लिखति लिखतः लिखन्ति। मध्यमः पुरुषः लिखसि लिखथः लिखथ। उत्तमः पुरुषः लिखामि लिखावः लिखामः। चल धातु वर्तमान कालः चलति चलतः चलन्ति। कः पुरुषः एषः? प्रथम पुरुष। वर्तमान काल प्रथम पुरुष। वर्तमान काल प्रथम पुरुष। सुंदर। चलसि चलथः चलथ। कः पुरुषः? वर्तमान काल मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। वर्तमान काले मध्यम पुरुष। चलामि चलावः चलामः। कः पुरुषः? वर्तमान काले उत्तम पुरुष। वर्तमान काले उत्तम पुरुष। अस्तु, इतोपि एकं क्रियापदं वदन्तु। अहं विस्मरामि सर्वं। भवन्तः वदन्ति एकं क्रियापदं नाम वदतु। किमपि क्रियापदं पठ लिख वद हस एवं इतोपि क्रियापदं किमपि। क्रीडामि क्रीडति क्रीड। अस्तु, चंद्रिका महोदया वदति क्रीड। अस्तु, क्रीड क्रियापदस्य वर्तमान काल प्रथम पुरुषं वदति चंद्रिका महोदया। जी, चलति क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति।
ओ सुंदर। मध्यम पुरुषः क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ। उत्तम पुरुष क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। सुंदरम। एकम इतोपि क्रियापदम कह वदति आमाचार्य आमाचार्य अनन्या आमाचार्य एकम एकम सर्वेषां शृणोमि। अनन्या रेखि अनन्या नमति वदतु। नम धातु प्रथम वर्तमान काले प्रथम पुरुष नमति नमतः नमन्ति। मध्यम पुरुष नमसि नमतः नमथ। उत्तम पुरुष नमामि नमावः नमामः। सुंदरम बहु उत्तमम। वीरा महोदय धन्यवाद। नूतनम क्रियापदम एकम। वीरा महोदय। समान काल प्रथम पुरुष खादति खादतः खादन्ति। मध्यम पुरुष खादसि खादतः खादत। उत्तम पुरुष खादामि खादामः खादामः। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषम एक बार पुनः वदतु। उत्तम पुरुष खादामि खादामः खादामः। सुंदरम बहु उत्तम। द्विवचने अपि खादामः बहुवचने अपि खादामः। तर्हि भेदस्य ज्ञानम कथम भवति? अलग अलग पता कैसे चलेगा? कुछ डिफरेंस है दोनों में या समान है? खादामि खादामः खादामः, तो दोनों के बीच में फर्क कैसे पता चलेगा? आवाम खादामः अथवा वयम खादामः, कैसे पता चलेगा? हम वदामि। हाँ, जागृति महोदय वदतु। सभी को बोलना है, मैं सबको अवसर दूंगा। यहाँ सबका क्रमांक आएगा, सबकी पर्याय आएगी और तैयार रखना है। एकम नूतनम क्रियापदम, नया क्रियापद जो किसी ने बोला नहीं है। लता देसाई, लता महोदया। आचार्य अरे कृपया लता महोदया वदतु अधुना। कौन सा धातु का? आप चुनिए कौन सा धातु हो, आपका अधिकार है। स्वेच्छया किंतु नूतनम क्रियापद। सभी अपना अपना एक चुन के रखे, किसी का भी नाम। अभी एक बोल रहे हैं, बीच में नहीं। हाँ वदतु लता महोदया। नृत्य धातु नृत्यति। प्रथम पुरुष वर्तमान कालः नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ। नृत्यामि नृत्यामः नृत्यामः। हाँ सुंदरम। वीरा महोदय। नृत्यामि नृत्यावः, बहुवचने नृत्यामः। सुंदरम। कोकिला महोदय। अहम आचार्य अहम वदामि। हाँ आगच्छति क्रमांक। वर्तमान काल प्रथम पुरुष अर्चति अर्चतः अर्चन्ति। मध्यम पुरुष अर्चसि अर्चथः अर्चथ। उत्तम पुरुष अर्चामि अर्चावः अर्चामः। सुंदरम। विद्या भजे, विद्या महोदया। जो दूसरे लोग, हाँ जो लोग दूसरे क्रियापद बोल रहे हैं ना, आपने जो क्रियापद किया है वो लिख लीजिए। वद हो चुका है, गच्छ हो चुका है, पठ हो चुका है, नृत्य हो चुका है, अर्च ये हो चुका है। तो जो दूसरे बोल रहे हैं, आप अपनी नोट पेन तैयार रखिए और उस क्रियापद को लिख लीजिए। हो सकता है वो क्रियापद आपको नया सीखने को मिले। नम हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास 56 लोग हैं यहाँ पर मेरे सहित, तो 55 नए क्रियापद आपको मिलेंगे आज। तो 55 नहीं, हम 25 तो याद रख सकते हैं, 50% से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो जो जो नया क्रियापद आ रहा है वो लिखिए, सभी दूसरों का क्रियापद, उनसे भी सीखिए और स्वयं भी। हाँ विद्या महोदय। पश्य धातु वर्तमान काले प्रथम पुरुषम। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति।
मध्यमपुरुष पश्यसि पश्यतः पश्यथ उत्तमपुरुष पश्यामि पश्यावः पश्यामः। सुंदर। जैसे गम धातु थी, गच्छ की मूल क्रियापद गम है ना, वैसे ही मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है पश्य की मूल क्रियापद जो है दृश्य है, दृश्य, दर्शन, दृश्य। अस्तु। जागृति महोदया वदतु। सभी तैयार रहे, आपका क्रमांक आएगा, बोलने का अवसर मिलेगा। प्रथम पुरुषे क्रियापदम वदतु, प्रथमं धातुः वदतु, प्रथमं धातुः इति। जागृति महोदया, प्रथमं धातुः, अनन्तरं कालः, अनन्तरं प्रथम पुरुषः, अग्रे रूपाणि। क्रम फॉलो धातु विकस, हाँ, विकस धातुः वर्तमान कालः, वर्तमान काले प्रथम पुरुषे विकसति विकसतः विकसन्ति, मध्यम पुरुषे विकससि विकसतः विकसथ, उत्तम पुरुषे विकसामि विकसावः विकसामः। सुंदरम। केतन महोदय भवान वदतु। धन्यवाद आचार्य जी। स्वागतम। आम आचार्य। क्रियापद स्मर, स्मरति, प्रथम पुरुष स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, मध्यम पुरुष स्मरसि स्मरथः स्मरथ, उत्तम पुरुष स्मरामि स्मरावः स्मरामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पूर्वा महोदया। धाव धातु वर्तमान काल प्रथम पुरुष, धावति धावतः धावन्ति, मध्यम पुरुष धावसि धावतः धावथ, उत्तम पुरुष धावामि धावावः धावामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, अन्यः कः वदति? अहं वदामि वा? नाम वदतु। अहं एकक्षणम्। अस्तु, डोली महोदय। आम् आचार्य। आरोहत आरोहति आरोहतः आरोहन्ति, आरोहसि आरोहतः आरोहथ, आरोहमि आरोह आरोह आरोमः। राइट है सर? आरोहति, आरोह प्लस अति, आरोहति, आरोहतः आरोहन्ति, आरोहसि आरोहथः आरोहथ, आरोहामि आरोहावः आरोहाम। उत्तमः प्रयत्नः। नूतनः क्रियापद, नूतनं क्रियापदम्। उत्तम पुरुष के लिए एक बार आरोहामि आरोहावः। आम, आरोहामि आरोवः आरोहावः आरोहामः। प्रभात आचार्य। वदतु। एकं क्रियापदं किं वदति? पिब। हाँ, वदतु। पिब धातु वर्तमान काले प्रथम पुरुषः पिबति पिबतः पिबन्ति, मध्यम पुरुषः पिबसि पिबथः पिबथ, उत्तम पुरुषः पिबामि पिबावः पिबामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। भारती जादव, भारती महोदया। सर मैं आज बाहर हूँ। अस्तु। मारिया महोदया। आचार्य, आवाज आ रही है? वदतु। वर्तमान काले प्रथम पुरुषः
हसति हसतः हसन्ति वर्तमानकाले मध्यम पुरुषः हससि हसतः हसथ वर्तमानकाले उत्तम पुरुषः हसामि हसावः हसामः। सुंदरम, बहु उत्तम। श्रीमान संजय महोदय। आम आचार्य। उपविश धातु वर्तमान कालः प्रथम पुरुषः उपविशति उपविशतः उपविशन्ति मध्यम पुरुष उपविशसि उपविशथ उपविशथ उत्तम पुरुष सुंदरम उपविशामि उपविशावः उपविशामः। सुंदरम, बहु उत्तम। सर्वेषाम अभ्यासः अस्ति। अब यहाँ तक ये रूप, ये चीज जो हमने समझा, एक मिनट, ये जो अभी हमने अभ्यास किया, जो कुछ हमने बोला है, इसको बोलने में या समझने में किसी को कठिनाई है क्या? प्रश्न केवल इतना ही है, ये जो अभी मैंने बताया, ये आपने बोला है, इसको बोलने में या समझने में किसी को कठिनाई है? आचार्य। जिनको नहीं है वो चुप रह सकते, जिनको है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी समय की मर्यादा रहती है, उसको देखते हुए हम आगे चलते हैं। प्रत्येक को लूंगा, इसके लिए हम एक आध ऐसा वर्ग रखेंगे जिसमें केवल अभ्यास वर्ग ही रखेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। पर एक बार हम अभी पाठ्यक्रम को भी आगे समय पर लेके चलते हैं, तो जिसका अभ्यास है उसके लिए ये पाठ हम आगे चलते हैं। जिनको नहीं है वो अपना नाम बता सकते हैं कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है आपको, जैसे उत्तम पुरुष हमने बोला, प्रथम पुरुष बोला, ये आपको बोल करके अभ्यास में लाना है। तो जब उत्तम पुरुष आपको याद रहेगा तो अहम, आवाम और वयम का यहाँ प्रयोग होगा। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठाम। तो दोबारा ये अहम पठति, अहम पठन्ति, वयम पठति वाला उत्तर गलत नहीं होगा, सही होगा। ठीक है, अग्रे चलाम। पृष्ठ संख्या 140 अधिकम 100। दीना शाह, दीना महोदया अस्ति। भवती पठति वा अथवा यात्रायाम् अस्ति बहिः? पठति, अहं पठामि। अहं पठति अथवा अहं पठामि? अहं पठामि। सम्यक् अस्ति, कृपया पठतु। पृष्ठ संख्या, अभ्यास संख्या, पाठ्य बिंदुः, सूचना, अनंतरम पठतु। ये 4 चीजें भी आपको पढ़नी है। अभ्यास 141 पेज नंबर। 141 न जानामि अहं, का संख्या अस्ति संस्कृतेन वदतु। चत्वारिंशत् शतक अधिकम 100। अभ्यासः 3सप्तशतिः। त्रिसप्ततिः। वर्तमान काले 3 पुरुषेषु विविध क्रियापदानां प्रयोगाः। सुंदर। सूचना, सूचना, सूचना उचितेन क्रियापद रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सा लिखति, एतौ लिखितः, ते बालकाः लिखन्ति, भवन्तः। आगे आगे चतुर्थमपि अस्ति वाक्यम्। एषः पतति। नहीं भवन्तः इसी
पहला वाक्य जो बोला आपने उसी में 3 वाक्य बोले आपने, चौथा भी वाक्य वहां दिया हुआ है। हाँ, ते छात्रे लिखतः। हाँ, और एतौ लिखितः ऐसा बोला, लिखतः अस्ति। अस्तु, अग्रे द्वितीयं वाक्यं पठतु। भवन्तः पाठयन्ति, भवत्यः पाठयतः, भवत्यः पाठयन्ति, भवान् पाठयति, भवत्यौ पाठयतः। सुंदर। सः वदति, एताः वदन्ति, तौ वदतः, एषा वदति, एषः पतति, तत् पतति, एषः पतति, एतत् पतति। मयूरी महोदया, तृतीयं वाक्यं मयूरी महोदया पठतु। पुस्तकं नास्ति। PDF आचार्य, मैं यहाँ जहाँ पे हूँ अभी मेरे पास नहीं है बुक। अस्तु। वैष्णवी महोदया। आम् आचार्य। तृतीयं चतुर्थं वाक्यं पठति भवती? तृतीयं सः वदति, एता वदन्ति, तौ वदतः, एषा वदति, एषः सुन्दरम्। पतति, तत् पततः, एषः पतति, एतत् पतति। हाँ, तो तत् का उत्तर क्या आएगा? पततः आएगा। तत् पततः पतन्ति। तत् पतन्ति। कौन पतति। किसने सिखाया तत् पततः तत् पतन्ति? कौन है गुरुजी आपके? राजेश सर है, ऐसा सिखाया उन्होंने? खबर लेनी पड़ेगी उनकी। आप सर। हाँ, उनकी खबर लेनी पड़ेगी अभी मुझे। सोनल दीक्षित महोदया, अग्रिमं वाक्यं पंचमम्। एषः पतति, तत् पतति। आपका परीक्षण हो इसी के लिए एषः शब्द दोबारा भेज दिया। एषः पतति, एषा पतति, एतत् पतति। सबके उत्तर एक ही है, समान। एतत् पतति। सोनल दीक्षित महोदया। साई कुल अग्रिमं वाक्यम् अनन्तरं साई कुलकर्णी महोदय। सोनल महोदया अनन्तरं वदतु। नेटवर्क नास्ति, प्रायः ध्वनिः सम्यक् नास्ति। साई महोदया भवती पठतु। हाँ, एते याने चलतः, एतानि चलन्ति, ताः चलन्ति, एताः चलन्ति। भवती गच्छति, भवती गच्छति, भवन्तौ गच्छतः, भवान् गच्छति, भवत्यौ गच्छतः। पर्याप्तं, बहु उत्तमं। श्रीमान अभय प्रभु महोदय, महोदय वदति वा? न सर। अस्तु, श्रीमान चिंता नास्ति। श्रीमान शिरीष महोदय पठति वा? आं महोदय। सप्तमम् अष्टमं वाक्यद्वयम्। त्वं धावसि, युवां धावतः, यूयं धावत। त्वं बालकः चलसि, युवां छात्रौ चलथ, यूयं युवकाः चलथ।
सुंदरम, बहु उत्तम। यूयं युवकाः चलथ। नवमं नवमं दशमं वाक्यं सुमति महोदय। अहं वदामि आचार्य। आं वदतु। त्वं बालिका पिबसि, युवां युवत्यौ पिबथः, यूयं महिलाः पिबथ। सुंदर, बहु उत्तम। अग्रिमं वाक्यं दीपक नाइक। हाँ, वदतु। स्वागतम्। अहं खादामि, आवां युवकौ खादावः, वयं खादामः। हाँ, अग्रिममपि वदतु। अहं युवकः 12वां बोल दो, वो छोड़ के। 12वां। हाँ। अहं बालिका अस्मि, आवां बालिके स्वः, वयं बालिके स्मः। वयं बालिकाः स्मः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अस्तु, अग्रे इदानीं मिलिशाह मीना रावल, भवत्योः मध्ये कोऽपि वदति वा? 15 वाक्यं, 15वां वाक्यं। मिलिशाह, स्वागतम्। ते बालके हसतः, एषः हसति, एतौ हसतः। हाँ, ये 15वें में पहला वाक्य पुनः पठति वा? प्रथमं वाक्यं। ते बालके हसतः। बालके, ते बालके, ते बालिके हसतः। उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यं नेहा छाया, 19, 19वां वाक्य। आचार्य। एषः खादति, ते बाले खादतः, ताः खादन्ति। सुंदरम, बहुत उत्तम। हाँ, अग्रे अस्ति। इस वाक्य को, इस अभ्यास को आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं ना? कुछ कठिनाई अस्ति वा कष्टम? आचार्य। आचार्य। सप्तदशं वाक्यं। एतौ तौ एते, एते द्वितीय पुरुष एते, सम्यक् अस्ति। एते वदन्ति एंड वदतः। हाँ, एते द्विवचन लेना या बहुवचन, एवं प्रश्न खलु? हाँ हाँ हाँ, सम्यक अस्ति। एते जो है आप द्विवचन भी ले सकते हैं, स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का, और एते बहुवचन भी ले सकते हैं, पुल्लिंग का। एते के आगे आपको ब्रैकेट में लिख देना है ये पुल्लिंग का, तो आप बहुवचन ले सकते हैं। एते के ब्रैकेट में आप लिख देंगे द्विवचन, तो आप द्विवचन का उत्तर लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। तो वो थोड़ा सा काम आपको करना है, अपनी जागरूकता दिखाने की, आपको कंफर्म है। ठीक, अस्तु। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति नेहा जोशी महोदया, पृष्ठसंख्या, अभ्याससंख्या, पाठ्यबिन्दुः तथा सूचना। एतत् पठित्वा अग्रे 5 वाक्यानि पठतु। जी आचार्य। नेहा जोशी। जी आचार्य जी। स्वागतम्। 40 एक अधिकं 100 43 43 100 अधिकं 43 अधिकम 100। हाँ, उल्टी गंगा, जिसमें हम बहते हैं उससे उल्टी है। पहले छोटी संख्या, फिर बीच में प्लस की निशानी, और फिर 100। पुनः एक बार हम वदतु। पृष्ठ संख्या 43 अधिकं 100। शाबाश। अभ्यासः 74। वर्तमान काले 3 पुरुषेषु
विविध क्रियापदानां प्रयोगाः। सूचना कोष्टकस्य उचितेन रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण अहं पठामि, भवान् लिखति, त्वं नमसि, एषा गच्छति, युवां वदथ। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, एतानि वाक्यानि सन्ति। नेहा महोदया उत्तराणि उक्तवती, सर्वाणि उत्तराणि सम्यक् सन्ति अथवा दोषः अस्ति अत्र कुत्रापि? सम्यक् आचार्य, सम्यक् सन्ति। अस्तु, तर्हि सर्वे पूर्णं कर्तुं शक्नुवन्ति? अस्तु, अग्रिमं पाठं अग्रिमं पृष्ठम् उद्घाटयामः। पठतु विपिन महोदयः। आगे का हाँ, विपिन महोदय, स्क्रीन शेयर आवश्यकं वा? न आचार्य। अस्तु, तर्हि पठतु। पृष्ठसङ्ख्या, अभ्याससङ्ख्या, पाठ्यबिन्दुः, सूचना। 40 अधिकं 100 100 अभ्यासः 74 वर्तमानकाले पाठ्यबिन्दुः वर्तमानकाले त्रिषु पुरुषेषु विविध क्रियापदानां प्रयोगाः। सुन्दरम्। सूचना कोष्टकात् उचित क्रियापदरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। प्रथमं वाक्यम् एतो छात्रो पठतः। चतुर्थं वाक्यम् ते कन्ये अन्यः कोऽपि वदति? ते कन्ये। अहं वदामि। वदतु। एकवचनं किं भवति? एकवचनं किं भवति? सा कन्या गच्छति। ते कन्ये गच्छतः। ताः कन्याः गच्छन्ति। सुन्दरम्। अग्रे दशमं वाक्यम्। यूयं शिष्याः पृच्छतः। सुन्दरम्। यूयं शिष्याः पृच्छथ, पृच्छन्ति न। पृच्छत्वं पृच्छसि, युवां पृच्छथः, यूयं पृच्छथ। अष्टादशं वाक्यम्। 18वां वाक्य। तानि पुष्पाणि। अहं वदामि। तिष्ठतु तिष्ठतु, बोलने दीजिए। हाँ, विपिन महोदय वदतु। तानि पुष्पाणि विकसन्ति। तानि पुष्पाणि विकसन्ति। ये अभ्यास कर सकते हैं ना पूरा इसी तरह से? प्रश्नः अस्ति, यदि अत्र नूतनाः शब्दाः सन्ति तर्हि तेषां लेखनं कुर्वन्तु, तेषां चर्चां वयं कुर्मः। अस्तु, अग्रिमं पृष्ठं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, ये मैं अभ्यास आपको वर्ग के शुरू में ही करवा चुका हूँ। पठ अधिकम अति पठति, लिख अधिकम अति लिखति, वद अधिकम अति वदति। करवाया था ना अभ्यास? वर्तमान काल है, उसको एक नया नाम दिया है, लट लकार। संस्कृत भाषा का नाम है लट लकार। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। रहे तो कीजिए, पर नोटबुक में आप लिखते समय इसको नोट जरूर कीजिए। पठ धातु वर्तमान कालः, और ब्रैकेट में लिखते हैं ना लट लकार। इसको लट क्यों बोलते हैं, लट लकार क्यों बोलते हैं, उसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभ्यास आपको करवाया है केवल वही आपको ध्यान दिला रहा हूँ। ये लेखन कार्य में आपको याद रखना है, लिखते समय नहीं छोड़ना है, बोलते समय छोड़ दिया तो चलेगा। तो ये एक बॉक्स बना के दिया पठ का,
वैसे ही लिख का, वद का, गच्छ का, हस, चिंत, इन सब का आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो उसमें जो अति, अतः, अंति, मैंने उसको नाम दिया था प्रत्यय, उसका दूसरा भी नाम आप दे सकते हैं सरल शब्दों में, अंतिमः ध्वनि ही। आप अंतिमः ध्वनि ही बोलेंगे तो भी चलेगा, और उसको प्रत्यय कहेंगे तो भी चलेगा। तो अब इसके आधार पे कुछ गृह कार्य करना है, कर सकते हैं ना स्वयं? करेंगे जरूर। अभ्यास पंचसप्तति वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु क्रिया रूपाणी लिख, ये लिख का यहाँ लिखना है। अग्रे अर्च क्रियापदमस्ति, अग्रे अब कुछ वाक्य के रूप में है लिख और अर्च के वाक्य। अग्रे अस्ति अभ्यास षट सप्तति लिख पिब, इनके अब यहाँ प्लस वाला आपको नहीं करना, हस प्लस अति हसति नहीं, डायरेक्ट हसति हसतः हसंती। तो ऊपर दिया हुआ है लिख, तो लिखति लिखतः लिखंती, मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः, पिब, इन क्रियापदों को लिखना। तर का मूल क्रियापद है ब्रैकेट में दिया हुआ त्रु, आपको त्रु याद रहे तो ठीक है, नहीं तो तरति तरतः तरंती। चतुर्थः गाय मतलब गायति गायतः गायंती। कुज, जिघ्र का अर्थ होता है सूंघना, स्मेल लेना। ठीक है, तो ये अभ्यास है, कर सकते हैं ना? अग्रे अस्ति एक अंतिमम पृष्ठम, यही जो अभ्यास हमने की है उसके आधार पे फिर से अहम पठ, अभी जो ब्रैकेट में दी है ये मूल क्रियापद है, इनको लिख लीजिएगा। कितने क्रियापद आपको 54 वाक्य दिए है, उसमें कम से कम भी 35 क्रियापद आपको नए मिलेंगे, 2-3 रिपीट हुए होंगे, फिर भी 35 से 40 क्रियापद है। तो इनको आपको लिख करके ध्यान में रखना है, और वाक्य प्रयोग करते समय हम इसको देखेंगे। तो इस प्रकार अत्र प्रथमः स्तबकः संपन्नः भवति, आगे से हम द्वितीय स्तबक की ओर प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इसको यहाँ विराम देते हैं। प्रथमः स्तबकः संपन्नः, षष्ठः पाठ। एक बार शांति मंत्रेण वयं वर्गस्य समापनं कुर्मः, अनन्तरं यदि इच्छामः तर्हि अत्र तिष्ठामः। ये चर्चा करनी है, कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ रुकेंगे, जिनको जाना है समय है उनको जा सकते हैं, बिल्कुल अवकाश है। ठीक है, तो शांति मंत्रम वदामः तावत पर्यंतम कोपी मागच्छति, जब तक शांति मंत्र बोलते हैं तब तक न जाए, 1 मिनट की बात है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। सर्वेभ्यः पुनः तस्य हार्दिक शुभकामनाः। नमो नमः। होली की शुभकामना है आचार्य। स्वागतम स्वागतम। नमो नमः आचार्य। स्वागतम, नमो नमः।